जश्न का माहौल है। इस मौके पर हमारे साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर फैसले पर गरीब कल्याण की झलक दिखती है। प्रधानमंत्री मोदी को बोल्ड डिसीजन लेने वाला नेता माना जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं उनके जन्मदिन पर साधुवाद करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको दीर्घायु दें, अच्छा स्वास्थ्य दें और दशकों तक वो हमारा नेतृत्व करें। देश को एक विकसित भारत 2047 बनाने का जो संकल्प उन्होंने 140 करोड़ देशवासियों को दिलाया है, उसका नेतृत्व करने के लिए और अधिक बल दें, ताकत दें, ऐसे मेरे ईश्वर से प्रार्थना है। माननीय प्रधानमंत्री जी एक ऐसे संवेदनशील नेता हैं जिन्होंने पूरा जीवन देश को समर्पित किया है। 50 वर्ष समाज सेवा, देश सेवा, जनहित और राष्ट्रहित के लिए उन्होंने दिन रात एक कर क्षण क्षण पल पल देश और देशवासियों के लिए निछावर कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी समावेशी विकास में विश्वास रखते हैं जी। उन्होंने जिस प्रकार से 25 करोड़ देशवासियों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया, जिस प्रकार से 4 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को मुफ्त में एक अच्छा पक्का घर दिया, आने वाले इस टर्म में, तीसरे टर्म में 5 साल में और 2 करोड़ लोगों को घर मिलेगा जी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त में अनाज दिया, हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारी बेटियों को इज्जत घर दिया, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर घर तक जल जीवन मिशन के तहत नल से जल पहुंचे, हर घर तक बिजली पहुंचे, हर घर तक कुकिंग गैस का कनेक्शन मुफ्त में मिले, एक प्रकार से रोटी, कपड़ा, मकान हो, स्वास्थ्य, शिक्षा का क्षेत्र हो, बिजली, सड़क, पानी हो, ऐसी कोई सामान्य आवश्यकता छोड़ी नहीं है जिसमें देशवासियों की इच्छा पूर्ति हुई हो, ना हुई हो। ऐसा कोई काम नहीं है जो 140 करोड़ देशवासियों के जीवन को छुआ ना हो। हाल में जीएसटी में अमूलचूल परिवर्तन कर उसको सरल भी बनाया और लगभग सभी वस्तुओं में जीएसटी में कटौती कर जीएसटी कम करके उन्होंने जिस प्रकार से देश के उपभोक्ताओं को एक सौगात दी है। नवरात्रि के पहले दिन 22 सितंबर को नए जीएसटी लागू हो जाएंगे, लगभग रोजमर्रा की हर एक चीज सस्ती हो जाएगी। आप टूथब्रश, टूथपेस्ट सुबह इस्तेमाल करें, बाल में तेल इस्तेमाल करें, कोई कॉस्मेटिक इस्तेमाल करें, कपड़े, जूते, पेन, घड़ी, आप जो खरीदना चाहें, टीवी, फ्रिज, जिस प्रकार से आज के दिन लगभग एयर कंडीशनर भी हर मध्यम वर्ग घर में देखने को मिलता है। युवा युवतियों के लिए 2 व्हीलर हो, शहरों में, गांव में 3 व्हीलर चलते हैं, गाड़ियां हो, ऐसा कोई चीज नहीं है जिस पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने चिंता नहीं की। खाने पीने की पदार्थों में तो बड़े मात्रा में कटौती हुई और जिस प्रकार से सीमेंट में 10% को घटाया गया, 28 से 18 किया गया, आज अफोर्डेबल हाउसिंग मध्यम वर्ग के लिए और सस्ता होने का एक मार्ग खोलने का पुण्य का काम मोदी जी ने किया है। चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, उसमें भी 18% जीएसटी से सीधा 0 किया और ये सब इनकम टैक्स की राहत देने के कुछ ही महीनों बाद वर्ष 2025 में लगातार एक के बाद एक अहम कदम उठाए हैं और मुझे पूरा विश्वास है ये सब आगे चलकर एक विकसित भारत, एक समृद्ध भारत बनाने के लिए बहुत अहम भूमिका निभाएंगे। अमृत काल के आने वाले 22 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत, जो आज विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, वो नई ऊंचाइयां पार करेगा और देशवासियों के जीवन में
नए उत्साह और उमंग देखने को मिलेगा। बिल्कुल सर, और जो बात आप कह रहे हैं जीएसटी में सुधार की, वो ऑलरेडी उसका जो फर्क है वो दिखने भी लगा है। अच्छा सर, अगला सवाल मेरा यही कि प्रधानमंत्री मोदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नेता माना जाता है, उनके नेतृत्व में भारत को दुनिया की बड़ी शक्ति माना जाता है, दुनिया में भारत को डिजिटल शक्ति भी माना जाने लगा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज गुजरात में मुख्यमंत्री के नाते, 11 वर्ष केंद्र में प्रधानमंत्री के नाते, इतना लंबा कार्यकाल, बेदाग, कभी कोई भ्रष्टाचार का आरोप माननीय प्रधानमंत्री जी पर नहीं लगा। और आज विश्व में जब हम देखते हैं तो इतने लंबे कार्यकाल तक ऐसा कोई बड़ा नेता नहीं दिखता है जिन्होंने देश और दुनिया के बीच अपना देश का मान सम्मान बढ़ाया हो, गौरव बढ़ाया। प्रधानमंत्री मोदी जी से जब भी बड़े बड़े देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, हेड्स ऑफ स्टेट आते हैं, कई बार हमें भी मौका मिलता है उनके साथ मीटिंग में शामिल होने का, उनके साथ मिलने जुलने का। जिस प्रकार का विश्वास, जिस प्रकार की इज्जत माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हमें बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े देश के नेताओं से देखने को मिलती है, जिस प्रकार से G20 के शिखर समिट के समय बड़े बड़े नेताओं ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की सराहना की जी। मैं समझता हूं हर भारतवासी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है कि मोदी जी के कुशल दूरदर्शी नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था हमारी मजबूत होते जा रही है और हम एक विश्व शक्ति के रूप में उभर रहे हैं। बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार देखिए हमने बातचीत भी की, मौका बेहद खास है और इस मौके पर